कितना नंबर श्लोक चल गया हमारा अभी? 2.2 किया था गुरु जी कल। 3.2। 3.2। तो तीसरा श्लोक करते हैं, थर्ड श्लोक। पहले दो श्लोकों में क्या हुआ, कोई समराइज कर सकता है हैंड रेस करके? पहले दो श्लोकों में क्या पढ़ा हमने? बिल्कुल शॉर्ट में अगर समझना हो क्या है। हाँ जी, राशिश्री दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सेकंड श्लोक जो हमने कल किया था ना, उसमें ये बताया कि राजसी जो कर्म है उससे सात्विक कर्म श्रेष्ठ है। सात्विक कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ज्ञान भी सात्विक ही है। ठीक है। हाँ, ज्ञान सात्विक है तो फिर निर्गुणा भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि निर्गुणा भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये बताने की जरूरत क्या, क्यों पड़ी जरूरत, क्यों पड़ी? क्योंकि निर्गुणा भक्ति संभव नहीं है, हम किसी मतलब कि उसके लिए हमें सात्विक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्यों? हाँ जी वेणु गोपाल प्रभु जी बताइए। क्योंकि पहले भगवान ने ना मतलब कर्म योग ज्ञान योग सब कुछ बताया था, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि मेरे को करना क्या है। इसलिए भगवान ने कर्म बताया कि अल्टीमेटली भक्ति ही करनी है, क्योंकि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, उससे भक्ति श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हाँ जी आकांक्षा दीदी आप क्या कह रहे थे? हाँ, यही कह रहे थे, जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे ना, तो कह रहे थे कि आपने इतना कुछ कह दिया है, तो फिर इसके लिए वो क्लियर कर रहे थे। तो सबसे पहले ये बोलना चाहिए, सही बताया, सबने सही बताया, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल टॉपिक पे आना चाहिए। टॉपिक ये था कि स्टार्ट यहाँ से हुआ, अर्जुन ने ये बोला भगवान को, जब भक्ति ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? अर्जुन ने ये कहा था, जब भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति ही सब कुछ देने वाली है ना, तो फिर मुझे आप घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? तो वहां पर फिर भगवान ने बोला था, भाई भक्ति तो श्रेष्ठ है, लेकिन वो भक्ति तो भक्तों की कृपा से मिलती है, तुम्हारा भी भक्ति में अधिकार नहीं है, तुम्हारा भी कर्म में अधिकार है, भगवान ने कहा। इसलिए तुम्हें मैंने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है। फिर आगे जो बोला अर्जुन ने, पहले श्लोक दो श्लोकों में अर्जुन ही बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आप मिश्रित वाक्य कर रहे हो, निश्चय पूर्वक बताओ। तो फिर बाद में अर्जुन अपने आप ही जो विश्व चक्रवर्ती जी ने टीका की है, तो कह रहे हैं कि भाई समझ आ गई अर्जुन को कि सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये एक तरह से दूसरे श्लोक में सारा यही आगे चल रहा है, पूरा तीसरा अध्याय आगे, कि सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो सात्विक कर्म पहले, सबसे पहले राजसी कर्म है, राजसी कर्म से सात्विक कर्म। तो राजसी कर्म लेटर में कौन सा है, कोई बता सकता है हैंड रेस करके? राजसी कर्म जो लेटर थी उसमें कौन सा है राजसी कर्म? काम कर्म, सबसे नीचे वाला काम कर्म, ठीक है। और उसके बाद सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, अर्थात निष्काम कर्म। फिर निष्काम कर्म योग हो गया, जो कि उससे भी ऊपर गया ज्ञान। सात्विक कर्म अर्थात निष्काम कर्म योग हो गया, उसके बाद ऊपर चला गया तो वो फिर ज्ञान योग में आ गया, उससे ज्ञान योग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान योग भी सात्विक ही है, क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञानम, तो इसीलिए उससे भी श्रेष्ठ है निर्गुणा भक्ति। तो यही पता चल गया है अर्जुन को। अब आगे श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बहुत सुंदर श्लोक भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। इसका अन्वय कौन पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, माधव सिंगला जी कौन है जिन्होंने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए दीदी अन्वय इसका। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अनघ हे निष्पाप अर्जुन, मैं पूरा प्रोक्ता मेरे द्वारा पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया गया है। असीमन लोके, इस लोक में दुविधा, दो प्रकार की निष्ठा, नित्य स्थिति या मर्यादा है। सांख्या नाम सांख्यवादी ज्ञानियों की, ज्ञान योग ने ज्ञान योग से, योगी नाम योगियों की, कर्म योगेन कर्म योग से। श्री भगवान ने कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही भली भांति बताया है कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा नित्य स्थिति होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा
ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बता दिया भगवान ने कि भाई निष्ठा दो प्रकार की है। यहाँ पर इसको समझना है कि मोक्ष का साधन, इसके उत्तर में आगे भावानुवाद में आ जाइए। भावानुवाद में पढ़ते हैं हम इसको। इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, यदि मोक्ष के साधन कर्म योग और ज्ञान योग को मैं परस्पर निरपेक्ष बताऊं तो तुम पुनः प्रश्न करोगे कि इन दोनों में से किसी एक को निश्चित रूप से कहें। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भाई ये एक लैडर है, जो हर्ष प्रभु ने पहले ही लैडर आपको दे दी है ना, बस ये सारी लैडर ही चलेगी अब आगे, आराम से समझ जाओगे। क्यों कहते भगवान कहते भाई पहले क्या होगा, परंतु मैंने जो कर्म निष्ठा युक्त और ज्ञान निष्ठा युक्त रूपा दो प्रकार की निष्ठा बताई है, यह केवल पूर्व और परवर्ती दशा का भेद मात्र है। कि पहले क्या होगा, काम कर्म होगा, फिर निष्काम कर्म होगा, फिर निष्काम कर्म योग होगा, फिर ज्ञान योग होगा। तो ये क्या है, पूर्व और परवर्ती है। श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी इसको समझा रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कह रहे दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योगियों की, सांख्य योगियों की ज्ञान योग में। ज्ञान योगी जो होता है ना उसको सांख्या भी बोलते हैं, इसको ऐसे ही नोट कर लो। वहां पे वो लेटर पे जहां पे ज्ञान योग लिखा है ना, उसके साथ सांख्या लिख सकते हो, कोई दोष नहीं है। और जो कर्म योग बताया गया यहाँ पर वो क्या है, जो निष्काम कर्म योग हो गया। तो योगी नाम कर्म, जो दूसरी बताई योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है, तो वो कर्म योग अर्थात जो काम कर्म को छोड़ करके ऊपर निष्काम कर्म योग में आ जाता है। तो ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये पहली और पूर्व दशा और परवर्ती दशा का भेद मात्र है। पूर्व दशा मतलब जो पहले है, उसके बाद परवर्ती दशा उसकी क्या है, ज्ञान निष्ठा। तो इसीलिए कह रहे हैं वस्तुतः मैंने यह नहीं कहा है कि मोक्ष के अधिकारी दो प्रकार के होते हैं। अधिकारी दो प्रकार के नहीं है, इसके लिए ही लोके इत्यादि दो श्लोकों को कहा जा रहा है। अगले श्लोक में भी यही आएगा। मैंने पिछले अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा बताई है। इस निष्ठा के संबंध में कह रहे हैं कि भाई जो तो ज्ञान भूमिका में आरूढ़ है ना, उनका ज्ञानियों का अंतःकरण शुद्ध होने के कारण क्या होता है, वो ज्ञान योग के लिए अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान योग का अधिकार क्या था, ज्ञान में क्या अधिकार चाहिए, कोई बता सकता है? तो चित्त की शुद्धि। अब जिसकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई वो क्या करेगा, वो निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भाई जो ज्ञान भूमिका में आरूढ़ है, जो ज्ञानी है, उसका तो अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उसकी मर्यादा कौन सी स्थापित होगी, ज्ञान योग वाली। वे ही इस श्लोक में ज्ञानी नाम से विख्यात है। तो ज्ञानी कौन है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, अब वो उस भूमिका में आ सकता है ज्ञान वाले, वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आगे जो पहले श्लोक आया था कि उन समस्त इंद्रियों को संयमित कर योगी गण मेरे प्रायण होकर अवस्थान करेंगे, है ना। अब लेकिन जिसका शुद्ध अंतःकरण भी नहीं हुआ, अगली लाइन पढ़ो। दूसरी ओर शुद्ध अंतःकरण के अभाव में जिसका शुद्ध अंतःकरण भी नहीं हुआ, वो तो ज्ञान योग में अधिकारी नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान योग के लिए क्या चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए। तो जिसका चित्त शुद्ध नहीं है परंतु ज्ञान भूमिका में आरोहण करने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, मुक्ति का अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनको चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसे योगियों की मर्यादा के लिए कहते क्या होता है, फिर मेरे लिए अर्पित निष्काम कर्म योग द्वारा स्थापित होती है। वो फिर क्या करेगा, कर्म करेगा और मेरे को अर्पित करेगा, तो वो कर्मी के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, आसान हो रहा होगा सबको ये तो, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर लिया कर्मी क्या है, ज्ञानी क्या है, योगी क्या है, उसका अधिकार क्या होता है। तो कर्मी का अधिकार क्या है, कोई बता सकता है? कोई व्यक्ति कर्म करेगा उसके लिए क्या अधिकार चाहिए, हैंड रेज करके बोलो। हाँ, हैंड रेज करके बोला कीजिए। जन्म और स्वभाव, जन्म और स्वभाव चाहिए कर्म करने के लिए। अब ज्ञान योग के लिए क्या चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए, भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए। तो कर्मी जो है कहते जो अभी चित्त शुद्ध जिसका नहीं हुआ, अंतःकरण का अभाव है, चित्त शुद्धि नहीं हुई, उसके लिए फिर क्या हो गया, वो निष्काम कर्म योग करे भगवान कहते। अब आगे भगवान ये भी बताएंगे भी जो निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकता। निष्काम कर्म योग करना आसान है कि काम जॉब करो, फल की इच्छा ना करो, इंक्रीमेंट नहीं लगा तो नहीं लगा, कोई लड़ाई नहीं करनी, आसान थोड़ी है ऐसे। तो इसीलिए उसको भी बताएंगे आगे भगवान कि फिर वो क्या करेगा जो ऐसा वाला है, जो निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहां पर कह रहे प्रभु कि भाई जो जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ वो क्या करेगा, निष्काम कर्म योग करेगा, वो कर्मी के रूप में जाना जाता है। गीता में कहा गया है कि ये जो श्लोक था, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी मंगलजनक नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोला था पहले कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा घोर क्षत्रिय स्वभाव है, अगर तुम आज जो साधुओं वाली बातें कर रहे हो इसको छोड़ भी दोगे युद्ध को, तो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको दोबारा युद्ध में नियोजित करेगा, तुम फिर दोबारा इनको ललकारोगे। आज तो तुम्हें मोह हो गया है कि मैं भीष्म पितामह पर तीर कैसे चलाऊं, इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पर
भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शक्तियों के लिए, इसीलिए कर्मी और ज्ञानी ये केवल दो प्रकार के नाम हैं। वस्तुतः है क्या, कर्मी ही चित्त शुद्धि के द्वारा, चित्त शुद्ध होने के पश्चात क्या हो जाते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो अब आपको लैडर समझ में आ रही होगी, वो लैडर में यही था। लैडर में क्या था, निष्काम कर्म योग से चित्त शुद्ध हुआ, आत्मनात्म विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, ज्ञान योग की भूमिका में आरूढ़ हो गया, आगे बढ़ गया। किंतु प्राकृत रूप में कर्मी लोग कर्म के द्वारा शुद्ध चित्त होकर चित्त शुद्ध होने के पश्चात ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं। यही मेरे वाक्यों का तात्पर्य है। यहाँ पर कर्म मुक्ति का बताया जा रहा है, जो कर्म मुक्ति हमने लेटर में देखी थी। तो वो लेटर आप अपने पास बना के रखिए, इसी से ही सारा आपको समझ में आएगा। जब तक आप लैडर जो है उसको, जिसको ये लैडर क्लियर नहीं है वो लैडर क्लियर कर लो किसी से भी पूछ करके, साथ वालों से, कि ये कैसे चल रहा है। अगर हमें लैडर क्लियर नहीं है तो हम चीजें समझ नहीं पाएंगे। यही है सारा शास्त्र में। बस जिसको ये सारा समझ आ गया, ये रॉकेट साइंस नहीं है कोई बहुत बड़ी। और दूसरी सद्य मुक्ति थी, वो कोई बता सकता है सद्य मुक्ति क्या होती है? ये तो क्रम मुक्ति है। प्रभु जी भक्ति में डायरेक्ट प्रवेश होता है सत्य मुक्ति से। हाँ जी, हैंड रेज करके बोला कीजिए, भक्ति में डायरेक्ट प्रवेश। हाँ जी, निशा दीदी बताइए सद्य मुक्ति में आप क्या समझे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति में डायरेक्ट प्रवेश होता है, चित्त की भी शुद्धि नहीं होती पर श्रद्धा आ जाती है। हाँ, तो श्रद्धा होने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा कि नहीं होगा बाद में भक्ति करते करते? हाँ जी, धीरे धीरे चित्त हो जाता है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो जब भजन करेगा, भजन करते करते श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा। इसको नोट कर लिया करो पॉइंट्स को। उसकी लेटर अलग है भक्ति की, डायरेक्ट, जिसको सद्य मुक्ति बोलते हैं। उसका लेटर क्या है, फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आ जाएगी, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन ये क्रम जो है बहुत अच्छा है, तो उसको सद्य मुक्ति कहते हैं। ज्यादातर शास्त्र में क्रम मुक्ति की बात गीता इत्यादि में बताई गई है। जब भक्ति शास्त्रों की बात आती है, जैसे माधुर्य कादम्बिनी हो गया, श्रीमद् भागवतम जी हो गए, यहाँ पर जो है सद्य मुक्ति की बात ही आती है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने लगे ना, इतने नरकों का वर्णन किया, इतने प्रकार के कर्मों का वर्णन किया, तो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनते हुए परीक्षित जी महाराज जी डर गए। बोले ये तो बड़ा लंबा माजरा है। अब आप सोचो, निष्काम कर्म योग करना कोई आसान है? इतने प्रकार के गलत काम हो जाते हैं, काम कर्म करते हैं हम, कि हम लोग नरक के अधिकारी हो जाते हैं। मुक्ति के अधिकारी कहाँ होंगे? नरक के लिए हम अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। तो इसीलिए वहां पर पूछा कोई और उपाय है प्रभु, बता दो, कुछ और कोई रास्ता हो। तो फिर अजामिल की कथा ही छठे स्कंद में, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया। फिर अजामिल की कथा में क्या बताया? भाई कुछ नहीं किया अजामिल ने, तो 10वें पुत्र का नाम क्या रख दिया? किसी को याद है? नारायण रख दिया। और कुछ किया ही नहीं। बताओ, कोई निष्काम कर्म योग नहीं किया, वेश्यागामी अजामिल है, और कुछ नहीं किया, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। कितनी भगवान नाम की महिमा एकदम से आकर के प्रस्तुत हुई। जब आकर के भगवान जब दूत लेने आए हैं, तो उसने नारायण को पुकारा नहीं, भगवान को नहीं पुकारा था, उसने किसको पुकारा था? अपने पुत्र को पुकारा था। तो वहां पर सद्य मुक्ति आकर के एकदम से, वहां सद्य मुक्ति की एग्जाम्पल है। फिर जो अजामिल है उसने दोबारा भजन किया, उसको देख लिया उसने, सारा कुछ वार्तालाप सुना यमदूतों का और विष्णु दूतों का। फिर दोबारा उसने हरिद्वार में जाकर कुटिया बना करके भजन किया। क्रम उसका भी वही रहा। फिर अनर्थ निवृत्ति हुई, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया हुई, फिर प्राप्ति की। लेकिन उसको समझ में आ गई थी भक्ति की महिमा। तो ये सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का समझो, ये सारा टॉपिक चल रहा है। अभी हम क्रम मुक्ति पे ही चलेंगे। गीता में क्रम मुक्ति की बात आएगी, फिर आगे सद्य मुक्ति की बात भी आएगी गीता में। क्यों? क्योंकि भक्ति ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। हर शास्त्र में भक्ति की महिमा तो गाएगी है, लेकिन वो गौण रूप से नहीं होके, जैसे वो छुपी हुई है सब कुछ, लेकिन छुपा हुआ है। और धीरे हमें आचार्य बताते हैं। अगर ये विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका ना हो, सोचो हम लोग समझ पाएंगे? अगर ये टीका ना हो विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की, कभी हम समझ नहीं पाएंगे ये चीजों को। गुरु वर्ग ना हो इसको समझाने के लिए। तो यहां पर बता रहे हैं श्री गुरुदेव वृत्ति में कि कर्म योग ज्ञान तपस्या आदि साधनों में स्वतंत्र रूप से फल देने की शक्ति नहीं होती। हाँ, तो कह रहे हैं भक्ति के अवलंबन से ही वे फल देने में समर्थ होते हैं, किंतु निर्गुण भक्ति उन साधनों की सहायता के बिना ही स्वतंत्र रूप में कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। तो यहां पर डायरेक्ट बता रहे हैं गुरुदेव। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? यहां पर इसको समझना है हमें कि जो ये साधन थे ना, पहले कर्म था, कर्म कर रहा है व्यक्ति, फिर उसको ज्ञान में अधिकार हो गया, ज्ञानी हो गया, फिर वो योग का अवलंबन करता है, ध्यान योग का, है ना। लेकिन ये सारा चाहे कर्मी है, कर्मी को भोग चाहिए संसार के, तो यज्ञ इत्यादि करेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है वेदों में।
तो कर्मी वो यज्ञ करता है, लेकिन कहते गुरुदेव यहाँ और आगे की बात बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय नहीं लेता तब तक वो कर्म जो है ना, जो वो यज्ञ इत्यादि कर रहा है, दान कर रहा है, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। तो उसमें भक्ति का क्या यूज होता है, कोई बता सकता है? यज्ञ करते समय कौन सा भक्ति का एक श्लोक होता है जिसको बोलने से वो फिर भक्ति हो जाता है, थोड़ा सा बीच में ऐड हो जाती है भक्ति? श्लोक तो याद नहीं, पर लास्ट में वो करते हैं, क्या कहते हैं कि ये मैं जो भी क्रिया में सारा कुछ आपको अर्पित कर रहा हूँ। हाँ, भगवान का नाम, अर्पणम करते हैं। हाँ, भगवान का नाम ले लिया, हाँ, कृष्ण अर्पणमस्तु कह दिया, या फिर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, ऐसे बोल करके कि आप ही जिस भाव से भी किया, इसकी गलती जो हो, भगवान का नाम उस जो भी इस क्रिया में गलती हुई, क्योंकि श्लोक उच्चारण में जब आप यज्ञ करते हैं, अगर पंडित जी से श्लोक उच्चारण में गलती हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। इसीलिए वहां पर ये श्लोक बोले जाते हैं लास्ट में कि जो भी कोई मंत्र में गलती हुई, क्रिया में गलती हुई मेरे से, उसका भगवान का नाम जो है वो सारे दोषों को समाप्त कर दे। कितनी नाम की महिमा वहां आती है, तो तब जाकर के वो कर्म फल देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार कोई योगी है, ज्ञानी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, वो मुक्ति मार्ग वाले ज्ञानी जो हैं वो भी तो नाम जपते हैं, वो भी तो ठाकुर जी रखे हुए हैं उनके, क्योंकि उनको पता है ये चीज तो उन्होंने पहले से ऐड कर दी कि जब तक नाम नहीं लेंगे भगवान के बीच में तब तक भक्ति का आश्रय ग्रहण किए बगैर तो कर्म या ज्ञान या योग अपना साधन फल देगा ही नहीं। स्वतंत्र रूप में इनमें फल देने की शक्ति नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि भक्ति निर्गुण है। तो निर्गुण भक्ति साधनों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप में कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। इसीलिए भक्ति योग जो है मोक्ष साधन का उपाय है। इस साधन के विषय में दो प्रकार की निष्ठा होती है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे केवल वे ही सांख्य योग या ज्ञान योग की निष्ठा के द्वारा भक्ति योग के पद पर आरूढ़ होते हैं। मतलब जिसका तो अंतःकरण शुद्ध हो गया वो ज्ञान योग पर चल सकता है, ज्ञानी बन सकता है, वो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ फिर वो भगवत अर्पित कर्म करेगा, निष्काम कर्म योग करेगा, तब जाकर के फिर उस अंतःकरण शुद्ध होने पर आत्मनात्म विवेक हो जाएगा, फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाएगा। ऐसे करके यहां पर ये बोला गया। लेकिन जिसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, जिसके जो निष्काम कर्म भी नहीं कर सकता है ना, मेरे जैसा व्यक्ति, उसके लिए फिर भक्ति योग डायरेक्ट भी है। भक्ति योग ये लैडर हमारे लिए नहीं कि ये इसी प्रकार से ही होगा बस, ये तो एक शास्त्र में एक तरीका बताया गया धीरे धीरे आगे बढ़ने का। कोई तमोगुणी है, धीरे धीरे सतोगुणी होगा, फिर आगे बढ़ेगा। हाँ जी चित प्रभु बताइए। प्रभु जी ये चौपाई रिपीट करना, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, आगे क्या है इसके? बिन सत्संग न पावहि प्राणी। ठीक है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। एक और प्यार है, पूरा याद नहीं है, उसमें लिखा है अजागल स्तन न्याय ये सब साधन, भक्ति बिना दिते नारे नहीं फल। आपको ढूंढ के बताऊंगा, बहुत सुंदर यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि जैसे बकरी होती है ना, बकरी, उसके गले में भी एक थन होता है, लेकिन उससे दूध नहीं आता, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। थन होता है, जो गाय के थन होते हैं उससे दूध आता है भाई, सबको उसको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई दूध मिल रहा है संसार को पीने के लिए। तो ऐसे कहते जो ये साधन है, साधन तो उसको बोला गया ना जो फल देगा, साध्य प्राप्त हो। अब कर्म को साधन बोल दिया, योग को साधन बोल दिया, ज्ञान को साधन बोल दिया। बोले अपने आप साधन अपना फल देने में समर्थ हो तब तो साधन है। कर्म अपने आप अपना साधन नहीं दे पा रहा, इसीलिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ रहा है। योग अपने आप से अपना फल नहीं दे पा रहा, योग का साधन, ज्ञान का साधन अपने आप में अपना फल नहीं दे पा रहा, उनको भी थोड़ा बहुत नाम जपना पड़ता है, ज्ञानियों को भी। तो फिर जब ये अपना जो साधन है अपना जब ये फल ही नहीं दे पाते तो ये फिर साधन कहाँ के हुए? इसीलिए बोला गया अजागल, अजा होता है बकरी को बोलते हैं। बकरी जो है, बकरी के गले में भी एक थन होता है, लेकिन उससे दूध नहीं आता, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो कहते हैं अजागल स्तन ये सब साधन। ये सारे साधन कैसे हैं? जैसे बकरी के गले में थन है, दूध तो आता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति बिना नारे दिते नहीं फल। जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक ये साधन फल प्रदान नहीं कर सकते। तो भक्ति का आश्रय, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति अपने आप अपना फल प्रदान करती है। भक्ति इनको भी बल दे देती है, इनका जो इन साधनों को भी फलीभूत कर देती है, मतलब इनको भी कैसे कर देती है? पुत्रवती बना देती है। इनको भी, ज्ञान को भी जो है पुत्रवती बना दिया, मुक्ति दे देता है ज्ञान भक्ति के आश्रय ग्रहण करने से। तो इतनी भक्ति की महिमा है। अगला श्लोक
ना कर्मणाम अनारंभात नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते नाच स्न्यस्नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका अनुवाद कौन करेगा? हैंड रेज करिए एक व्यक्ति। कौन कौन है तो दिख नहीं रहा मेरे को। राजप्रिया दीदी आप बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, अन्वय भी करना है? हाँ जी हाँ जी, अन्वय से ही करिए। कर्म नाम शास्त्रीय कर्मों के अनारंभात अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूपी ज्ञान ना अश्नुते नहीं प्राप्त कर सकता है। च एवं संन्यासनात् एवं अशुद्ध चित्त व्यक्ति केवल कर्मों के त्याग से ही सिद्धि ना समधि गच्छति नहीं प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूपी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है एवं केवल कर्मों के त्याग से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या समझ में आया? कोई इसको एक्सप्लेन करने वाला महानुभाव है? हैंड रेज करके बताइए। कोई समझा सकता है इसको पढ़ने से एकदम? हाँ जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी कोशिश करता हूँ। इसमें ऐसे लिखा है जो शास्त्रीय कर्म है ना, जो शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान है, मतलब कि वो नहीं भी करने से जो कहने का मतलब निष्काम्य रूपी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब जो शास्त्रीय कर्मों का वर्णन कर दिया ना, इसमें जो अनुष्ठान करते हैं नहीं करते, और केवल जो कर्मों का त्यागने से शुद्ध चित्ती वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त करता। इसमें तो ऐसे बोल दिया कि जो अनुष्ठानों को नहीं करता, शास्त्रीय अनुष्ठानों को नहीं करता, और कर्मों को त्याग से भी शुद्ध चित्ती वाला सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे कुछ है। समझ आया किसी को? जलेबी बना दिया आपने घुमा घुमा के। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही आसान है भाई। अर्जुन ने कहा था कि मैं इससे अच्छा है क्या करूं, मैं तो इससे अच्छा भीख मांग के खा लूंगा। मतलब अर्जुन कर्म से विमुख हो रहे थे अपने, है ना। तो भगवान कहते तुम अकर्मणा को चाहते हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय रूप होकर के युद्ध नहीं करना चाहते। तो दूसरी लाइन में कहा ना, कर्मों के त्याग से अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो तुम कर्मों के त्याग की बात कह रहे हो कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य न करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य न करे, वैश्य वैश्य का कार्य न करे, तो कर्मों के त्याग से कभी भी, जब जिसका चित्त अशुद्ध है वो कभी कर्म त्याग करेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो अकल्याण की तरफ बढ़ेगा, कल्याण की तरफ नहीं बढ़ेगा। जिसका चित्त शुद्ध है, जिसको समझ में आ गया कर्म पचड़ा है, जिसको ये भक्ति की महिमा समझेगी, वो तो कर्म त्याग कर सकता है। जिसको भगवान की कथा में रुचि हो गई, या तो वो वाला सद्य मुक्ति मार्ग आ जाएगा, या फिर क्या होगा, कर्म से जो चलेगा कर्म मुक्ति में, उसको तो पहले क्या करेगा, कर्म में अधिकार है ना, तो पहले कर्म करेगा लेकिन निष्काम भाव से करेगा, तब जाकर इसका चित्त शुद्ध होगा। इसीलिए जो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग से भी चित्त की शुद्धि नहीं होने वाली, अशुद्ध चित्त वाले पुरुष की कभी गति नहीं होगी, आगे सिद्धि नहीं मिलेगी उसको। और शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान को ना करेगा कोई व्यक्ति, तो फिर वो आगे ज्ञान योग की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान अर्जुन को सकाम कर्म का उपदेश नहीं दे रहे। यहाँ पर भगवान अर्जुन कह रहे शास्त्र विहित कर्म करो। तो शास्त्र विहित कर्म क्या है? यज्ञ करना, दान करना, तप इत्यादि करना। यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाएं ये शास्त्रीय कर्म है, वैदिक कर्म कहते हैं इसको, जो वेद में विहित है कर्म कि ये करने ही पड़ेंगे। जैसे वेद विहित कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? हैंड रेज करके बोलिएगा। वेद विहित कर्म कितने प्रकार के होते हैं? शुरू में आपने बोला था सबने बहुत अच्छे से, 2 प्रकार के जो कर्म थे कौन कौन से होते हैं। एक सुमन दीदी ने बताया था, किसी को याद होगा अगर तो, तलवाड़ा से सुमन दीदी ने इसका उत्तर बताया था। वेद विहित कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी राजेश्वरी दीदी बताइए। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। बिल्कुल सही, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। अब इसमें से कौन बताएगा नित्य कर्म क्या होता है, नैमित्तिक कर्म क्या होता है? हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु बताइए। नित्य कर्म जो रूटीन में डेली में करते हैं, जैसे स्नान करना आदि भी नित्य कर्म में आता है, संध्या बंधन नित्य कर्म में आता है, और नैमित्तिक कर्म जैसे शादी ब्याह संस्कार जैसे मतलब श्राद्ध वगैरह, श्राद्ध इत्यादि ये नैमित्तिक कर्म होंगे। तो ये शास्त्र विहित है।
तो भगवान कह रहे भाई शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करने से, अगर कोई स्नान ध्यान ना करे और अपने पिताजी का श्राद्ध ना करे, ये सारे नहीं करने से क्या होगा, कभी भी निष्कर्म रूपी ज्ञान की तरफ बढ़ नहीं पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, चित्त में ज्ञान का उदय होगा ही नहीं, चित्त शुद्ध होगा नहीं। और तुम कहोगे चलो शास्त्रीय कर्म भी ना करूं और कुछ करूं ही ना, करना ही क्यों, कुछ पंगे ही क्यों लेने, तो उससे भी कभी तुम्हारा चित्त, क्योंकि तुम्हारा भी अशुद्ध चित्त है, तो शास्त्र विहित जो कर्म है उसको भी नहीं कर रहे हो और त्याग कर रहे हो कर्मों का, उससे कभी भी सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, शास्त्र विहित कर्मों को करना जरूरी है, चाहे वो नित्य कर्म है चाहे वो नैमित्तिक कर्म है, उसको करो, लेकिन कैसे करो, फल की इच्छा से रहित होकर के करो। कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो बोला था वही वाली बात आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर भावानुवाद में कह रहे हैं, यहाँ भगवान ना इत्यादि के द्वारा बता रहे हैं कि चित्त शुद्धि के अभाव में ज्ञान की उत्पत्ति होगी नहीं, और शास्त्रीय कर्म के आरंभ या अनुष्ठान नहीं करने से भी ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए क्या करो, शास्त्रीय कर्म करो। अशुद्ध चित्त पुरुष को संन्यास या शास्त्रीय कर्मों के त्यागने से सिद्धि नहीं मिलती है, वही बात जो हम समझ रहे हैं। चित्त शुद्धि के बिना गुरुदेव बता रहे हैं ज्ञान का उदय नहीं होता, और ज्ञान के बिना संन्यास भी साधित नहीं होगा, जो कि मोक्ष का एक अंग है। तो अतः जब तक चित्त शुद्धि और ज्ञान का उदय ना हो, तब तक शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म के लिए जो निर्धारित कर्म है उसका करना ही कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक पिछले श्लोक को ही पुष्ट कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि भाई तुम क्या करो, शास्त्र विहित कर्म इसीलिए करने के लिए बोला गया क्योंकि तुम्हारा अधिकार अभी कर्म में है, इसलिए निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। यहाँ पर ये श्लोक हो गया, इसमें मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा ये श्लोक। तो अगला श्लोक न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति अर्च गुणे। तो यहां पर क्या कह रहे हैं भगवान, प्रकृति जी मतलब स्वभाव से उत्पन्न, इसका अर्थ होता है प्रकृति जयी गुणई, गुण होते हैं राग द्वेष आदि गुणों के द्वारा। तो इसका अन्वय कौन करेगा, फास्ट करने वाला, जिसकी हिंदी फास्ट है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मनीष प्रभु आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्वय जातु किसी काल में भी किंचित कोई क्षणम अपि क्षण मात्र भी अकर्म कृत बिना कर्म किए नहीं तिष्ठति रह ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वे ही सभी प्रकृति जय स्वभाव से उत्पन्न भावानुवाद। इसके विपरीत शास्त्रीय कर्मों को करने वाला गृहस्थ उससे श्रेष्ठ है। इसके लिए श्री भगवान वस्तु इत्यादि कह रहे हैं। यहाँ कर्म योग का तात्पर्य है शास्त्रविद कर्म एवं असत्य का तात्पर्य है ये कौन सा श्लोक पढ़ने लगे आप प्रभु जी? हरे कृष्णा, आप आगे चले गए कहीं शायद। आगे हो गई। हाँ, इसको पढ़ो। उत्पन्न गुणे राग द्वेष आदि गुणों के द्वारा अवश्य सन अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी लोग अपने स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्या कह रहे हैं, समझो इसको। कह रहे कोई भी व्यक्ति, बताओ कितनी कर्म इंद्रियां हमारी, कोई बता सकता है एड्रेस करके? जल्दी बताइए, टाइम हो गया। कौन सी कर्म? नहीं, वो तो 11 तो टोटल है, लेकिन कर्म इंद्रियां कौन सी हैं इसमें? 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है, बताओ निशा दीदी। एकदम से जो हमने लिखवाया था ना, बिल्कुल सही, वाक पाद पानी पायु उपस्थ। अब पायु और उपस्थ इंद्री जो है, अब भाई व्यक्ति मल तो त्याग करेगा ही, मल मूत्र त्याग तो करेगा ही करेगा। अगर अपान बाजू आएगी तो वो उसको तो पास करेगा ही। तो कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि कर्म इंद्रिय से कर्म होगा, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। पायु और उपस्थ मल मूत्र इंद्रिय है, तो ये एक इंद्रिय है हमारी, तो इसके द्वारा कर्म होता है, इंद्रिय के द्वारा। अब ऐसी वाक बोलते हैं, बोलने से कर्म होगा नहीं। किसी को गाली दे दी, हो गया कर्म, वो उल्टा कर्म हो गया। किसी को बहुत प्रशंसा कर दी, इतना प्रशंसा के लायक, वो भी कर्म हो गया, अच्छा कर्म हो गया चाहे। तो ऐसे ही वाक पाद पानी पायु उपस्थ, इसके द्वारा कर्म होते हैं। तो भगवान कहते कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भाई ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, कर्म का त्याग हो जाएगा स्वरूपतः। नित्य कर्म जो चलते ही रहते हैं, वो तो सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। स्वभाव है ना हमारा, हम थोड़ी छोड़ पाते। अपने स्वभाव से उत्पन्न होकर के, मान लो किसी ने कुछ बोल दिया आपने, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। कई लोग कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं, सहन कर लेते हैं। तो अपने स्वभाव से उत्पन्न क्या होते हैं, वो गुणों के अधीन होकर के, जैसा गुण है,
कोई तमोगुणी है तो वैसा वाला कर्म कर लेगा, कोई रजोगुणी है तो वैसे वाला कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा अपने आप अधीन होकर के। अपने आप हमें कोई चीज चालित कर रही है अपने आप से, हम नहीं अपने वश में है। ये बात दुर्योधन ने बोली थी भगवान को कि मैं जानाति धर्मम ना में रुचि, मैं धर्म जानता हूं, मेरी रुचि नहीं होती, अधर्म भी जानता हूं, उसमें भी मेरी जो है प्रवृत्ति हो जा रही है अपने आप। तो इसीलिए कहते आप ही प्रभु सब कुछ करने वाले हो, आप ही करा रहे हो, ऐसे कह के अर्जुन ने भगवान पे डाल दी थी सारी बात, सॉरी दुर्योधन ने। तो इसको बोलते हैं धूर्तम। तो इसीलिए इसका फिर निकलने का तरीका क्या है वो भगवान बता रहे हैं, भाई कर्म के बगैर कोई नहीं रह सकता। आगे टीका में क्या कह रहे हैं विष्णु चक्रपाद जी, जिस व्यक्ति ने क्या किया, प्रभु जी करना नीचे, जिन व्यक्तियों ने अशुद्ध चित्त अवस्था में क्या कर लिया, संन्यास ले लिया कर्मों से, मतलब अभी चित्त तो अशुद्ध है, काम करना छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, आ गए वृंदावन या कहीं भी चले गए, शास्त्रीय कर्मों का भी परित्याग करके कहते क्या करते हैं, व्यवहारिक कर्मों में निमग्न हो जाते हैं, व्यवहारिक कर्म करते हैं। अर्थात व्यवहारिक कर्म में क्या अर्थ लिया था प्रभु जी इसका, संसारिक कर्म करना। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन गया, आकर के यहाँ पैसे इकट्ठे करके आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ गया, अशुद्ध चित्त अवस्था थी, भजन करने के लिए आया था लेकिन माल इकट्ठा करने लग गए, व्यवहारिक कर्म करने में निमग्न हो गया। इसके लिए भगवान कह रहे हैं ना इत्यादि, अभी तुम क्या करो, संन्यास। यदि अर्जुन का प्रश्न हो कि क्या सन्यासी उसके वैदिक और लौकिक कर्म प्रवृत्ति का विरोधी है ना, तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि भाई अवश्य होकर कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है ना, तो वो इन चीजों में उलझ जाएगा। जब जिसकी अभी कर्म से पूरी विरक्ति नहीं हुई है, तो ऐसे अशुद्ध चित्त व्यक्ति का क्या होगा, संन्यास लेना क्या हो जाएगा, दाम्भिक हो जाएगा। संन्यास शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्म में अनासक्ति से है, तो स्वरूपतः कर्म के त्याग से नहीं है, कर्म में अनासक्ति कर देना। तो क्योंकि शरीरधारियों के लिए स्वरूपतः कर्म का त्याग तो संभव है ही, कर्म त्याग हम कभी कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए कर्म में अनासक्त हो जाओ। तो शुद्ध चित्त और जितेंद्रिय व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। वो क्या करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं। जो शुद्ध चित्त है, जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, लेकिन जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वो व्यक्ति ही अकर्म करते हैं और कुकर्म करते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए संन्यास संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भाई अशुद्ध चित्त हो अगर तुम, ऐसे अर्जुन को नहीं बोल रहे कि तुम अशुद्ध चित्त, मान लो कोई शुद्ध चित्त है तो वो क्या करेगा, अगर संन्यास ले लेता है, मतलब कर्मों का त्याग कर देता है स्वरूपतः, तो वो क्या होगा, उसके लिए संभव नहीं होगा, वो अकर्म करेगा या विकर्म करने लग जाएगा, गलत कार्य करने लग जाएगा। विकर्म क्या होता है, अकर्म तो है शास्त्र विहित कर्म ना करना, विकर्म क्या है, उल्टा कर्म। हाँ, जैसे किसी कोई यज्ञ नहीं, कर्म नहीं करना तो अकर्म हो गया, संन्यास कर्म संन्यास हो गया। विकर्म हो गया कि जैसे कोई यज्ञ कर रहा है उसके यज्ञ में पानी डाल दिया जाके, ये भी कर्म हो गया। कोई व्यक्ति अपना जीवन में अच्छे से चीजें कर रहा था, कोई श्राद्ध कर रहा था पिताजी का, उसको ऐसी बातें बताई, अरे पंडितों को खिलाने से क्या हो जाएगा, एक एक पंडित 3-3 घर खा रहा है, हम तो गरीबों को खिला के आते हैं। भाई क्यों, शास्त्र में तो नहीं लिखा गरीबों को खिलाओ। इस तरह से जिस दिन श्राद्ध होगा तुम गरीबों को भी खिलाया हो, कोई मना नहीं किया गया, लेकिन जब पता है श्राद्ध का अन्न ब्राह्मण के द्वारा ही जाएगा तो क्यों नहीं दोगे ब्राह्मण को तुम। ऐसे किसी को भी कर्म में प्रवृत्त कर दिया हमने, उसको अकर्म कर दिया, मतलब मत करो श्राद्ध। हम तो श्राद्ध नहीं करते, भक्ति भी नहीं कर रहे, श्राद्ध भी करने बंद कर दिए। भाई या तो भक्ति करता हो व्यक्ति, तब तो मान लिया कि उसका वैसे उद्धार हो जाएगा सबका, है, और भक्ति भी नहीं कर रहा और श्राद्ध कर रहा था, बोले हम तो गरीब वहां झोपड़पट्टी में जाकर के गरीब बच्चों को खिला के आते, क्यों उसी दिन गरीब याद आए थे। जब शास्त्र में बता दिया कि पिताजी का श्राद्ध जो है वो ब्राह्मण के द्वारा ही जाएगा, उसको प्राप्त होगा, तो क्यों नहीं करेंगे हम उसको। ये है अपनी दिमाग लगाना, शास्त्र पढ़ने नहीं है और समझना है नहीं, गुरु के पास जाएंगे नहीं और अपनी मर्जी से कुछ भी कुछ करेंगे, तो इसको नहीं करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होने वाला, भगवान कहते इससे विकर्म होगा, उससे ये विकर्म हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो फालतू की बातें करते रहते हैं, पता है नहीं कुछ क्या लिखा है शास्त्र में। तो इसीलिए यहां पर ये समझने वाली बात है।